नमस्कार। अभी हमने पिछले वीडियो में वेबल योजना के संदर्भ में आपसे परिचर्चा किया और वेबल योजना में कि भारतीय नेताओं के साथ शिमला में बैठक होगी। तो हम यहाँ आज इस वीडियो में शिमला सम्मेलन पर चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन शुरू करने के पहले पूरे भारत में एक आशाजनक वातावरण बनाया जा रहा है ताकि भारतीय नेताओं को विश्वास हो सके कि लॉर्ड वेबल जो योजना प्रस्तुत किया है वो उसके प्रति क्या है, गंभीर है। और इस गंभीरता को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले जो कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय आंदोलन के कारण, संघर्ष के कारण जेलों में बंद थे, कहां बंद थे? जेलों में बंद थे, उनको छोड़ने की बात होने लगी। परिणाम स्वरूप 16 जून 1945 को, कब? 16 जून 1945 को कांग्रेस के कार्यपरिषद के सदस्यों को जेल से रिहा कर दिया गया और एक प्रकार से शिमला सम्मेलन का वातावरण तैयार किया गया। यह शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? 25 जून 1945 को प्रारंभ होता है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले दलों की हम चर्चा करें तो कौन कौन से दल भाग लेते हैं? कांग्रेस भाग लेता है। और कौन भाग लेता है? मुस्लिम लीग भाग लेता है। और कौन भाग लेता है? सिख भाग लेता है। और कौन भाग लेता है? सेंट्रल असेंबली भाग लेती है। और कौन भाग लेता है? यूरोपीय दल भाग लेता है। कौन कौन भाग लेता है? कांग्रेस भाग लेता है, दूसरा मुस्लिम लीग भाग लेता है, तीसरा सिख भाग लेता है, चौथा सेंट्रल असेंबली केंद्रीय विधानसभाएं भाग लेती हैं, पांचवा यूरोपीय दल भाग लेता है। कुल मिलाकर के इन पांचों वर्गों से कुल 22 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं? 22 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इस 22 प्रतिनिधियों में जिनका नाम उल्लेखनीय है उसमें कौन है? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना है, मास्टर तारा सिंह है, मौलाना आजाद और भी अन्य लोग। ये सम्मेलन एक आशावादी वातावरण में प्रारंभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेबल की योजना है क्या बनाना? नई कार्य परिषद की सूची बनाना। किसके कार्य परिषद की? गवर्नर जनरल की। और उसमें भारतीयों को ही रखा जाना है। तो एक आशा है देश में, और जो सम्मेलन में भागीदारी करने आ रहे नेता उनमें एक आशा है कि अब भारत के लिए सुखद दिन स्टार्ट होगा। लेकिन यहां होता क्या है? जिन्ना जिद पर पड़ जाते हैं। कहते हैं कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व केवल भारत में एक ही संस्था करती है। कौन करती है? मुस्लिम लीग करती है। ये जिन्ना कह रहे हैं, जबकि कांग्रेस कह रही थी कि हम भी तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मौलाना आजाद जैसे आदमी हमारे पार्टी में हैं। लेकिन जिन्ना कह रहे हैं ना, कांग्रेस प्रतिनिधित्व नहीं करती। पूरे भारत में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन, मुसलमानों की बात करने का हक और अधिकार किसी को है तो किसको है? मुस्लिम लीग को है। और मुसलमानों की प्रातिनिधिक संस्था यही है। ये जिन्ना जिद पे अड़ गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि सम्मेलन में कार्य परिषद की जो नई सूची बननी थी उस पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई, एक मतता नहीं हो पाया। परिणामतः वेबल ने घोषणा कर दिया। वेबल कौन? वही लॉर्ड वेबल जो वायसराय है भारत का। वो घोषणा कर दिया, कहा कि सम्मेलन की 14 जुलाई 1945 को समाप्ति की घोषणा की जाती है। सम्मेलन समाप्त किया जाता है कब? 14 जुलाई 1945 को। तो यानी सम्मेलन कब से कब चला? 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक। और कहा कि चूंकि जो 22 प्रतिनिधि आए इनके बीच सर्वसम्मत नहीं हो पाई, इसलिए इस सम्मेलन के अंत की घोषणा की जाती है। लेकिन इस शिखर सम्मेलन का
कुछ सकारात्मक भी परिणाम निकला। जैसे सत्ता हस्तांतरण के लिए सरकार तैयार हो गई। पूरे देश को पता लगा कि सरकार पावर ट्रांसफर के लिए क्या है, बिल्कुल तैयार है। अब देश को आजादी मिलने वाली है। दूसरा क्या परिणाम हुआ, ये जो कांग्रेस के नेता जेलों में बंद थे वो क्या हो गए, रिहा हो गए। ये भी अच्छी बात हुई। तीसरी बात क्या हुआ, जो संवैधानिक गतिरोध था, संविधान बनने में समस्याएं आ रही थी, उसमें कमी आई। और क्या हुआ, सांप्रदायिक समस्या पर एक दृष्टि प्राप्त हुई। सांप्रदायिक समस्या पर एक दृष्टि प्राप्त हुई। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह प्रकरण समझ में आया होगा। धन्यवाद।